आज बच्चा बच्चा शिक्षित है और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव है। इसलिए परमात्मा ने ये आज तक नहीं दिया ये बखेड़ा। सतयुग से लेकर और द्वापर तक आप देख लो, जनता को इस आग में नहीं जलने दिया। शिक्षा वाली में एक वर्ग था विशेष, वो केवल सदग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षित होते थे, और नहीं तो इसमें चातुरता ज्यादा आती है, बेईमाना गणा छाता है। आप किसी ऑफिस में जाकर देख लो, आग लगी पड़ी है, कोई सीधा मुंह बात नहीं करे, पैसे बिना जिक्र नहीं है, और एक बार कुछ कहेगा दूसरी बार कुछ झूठ बोलेगा, सारे दिन कर्म फोड़ा अपने हुए। और फिर उनके घर में जाकर देख लेना कि केकर टूट रहे हैं। एक व्यक्ति आया यहाँ पर के, उसके 2 लड़के दोनों अपाहिज, और काफी दिनों के बाद उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूं और ऐसे करता हूं, हमारा तक कर्म फोड़ दिए। तने तो अपना भट्ठा बैठा लिया, बकवाद करनी बंद कर देना। बोला जी नहीं, जिस दिन से नाम लिया मैंने छोड़ दी सारी रिश्वत लेनी। और देखा उसके कैर टूट रहा उसके घर पे। तो अपने आत्माओं, जैसे कर का जहर का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। इस जहर ने कौन खाओगा? फिर जब ज्ञान होगा दास चाहता आपको इतना शाना बना दूं कि आपको विष दिखाई दे ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो, जिससे बड़े चाव के साथ और निर्भय होकर करते हो। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा? वो मंत्र है सतनाम, और सतनाम है 2 अक्षर का। हरिदास स्वामी वाला ने सतनाम का वीराना, वो सतनाम किधर खान का है पीण का, ले थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुवादा ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है, और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है, पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है कि इस देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है। और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है? उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सभी अधिकारियों से जा जाकर उसने वहां का क्लियरेंस चिट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं। जहां ये खत्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है। एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान, स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है। और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्र है, इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन सभी इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय है हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से, हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन, उसमें चैनल लगे हैं,
ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है, कार्यक्रम दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर। ऐसे ये है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा और आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास। और फिर आओगे आप त्रिकुटी पर, वहां पर इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप की कमाई आपके काम आवेगी। इनके पास अक्षर तो एक भी कोई ना, 5 काल के। और बात करें त्रिकुटी पर जान की, इन त्रिकुटी तो ऐसी बना रखी जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, कोई पहुंच जा, पैदल जाओ चाहे रिक्शा में बैठ के। बालकों का खेल नहीं है वहां त्रिकुटी तक पहुंचना। और इस मंत्र से और इस परमात्मा की शरण से ये बिल्कुल आसान है वहां जाना। और इनका ज्ञान दिखाते हैं जो वेदों से भी ऊपर का ज्ञान बताते हैं। देखिएगा सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित। ये है सारवचन वार्तिक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका। और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने का। ये भूमिका है इनकी यहाँ पर। इस भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में, ओहो आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी गुरुमुख प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 में तो पंजाबी में छपा और उससे पहले की छिपी हुई थी और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम धनी जिसने इस पुस्तक में वचन बोले हैं? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके ये हाथ लग जाते तो ये मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के। राप डले डोए हठ योग करें, 17 वर्ष तक सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम। खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। इब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे हैं। वचन यहाँ से शुरू होता है। ये जगत नासवान है। ये दफा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या। दफा 1 में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अब सतनाम को मुकाम माने स्थान बताया सतनाम को, और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में? जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो क्यों नवीन डले डोए थे, नहीं, ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो, फिर कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, ये कहें सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर।
यहाँ सतनाम मंजिल है, यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम, मंजिल कहो मुकाम कहो स्थान कहो एक ही बात है। अच्छा अब यहाँ आ जाते हम, अब वचन नंबर 4 इनका देखो 15 पृष्ठ पे, ये है सारवचन वार्तिक भाग 1 पढ़ रहे हम। इसके 4 वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम कहो स्थान कहो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का, और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 मुकाम, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं, ये देखो पीछे यहाँ तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो काम इतना है इंसान यानी अपनी सूरत को यानी रूह को, उसके खजाने, और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने सतान, स्थान सतनाम। अब फिर आते हम 4 नंबर पे 15 नंबर पृष्ठ पे 4 वचन पे कहते हैं अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को इन्होंने क्या बोला पहले, मंजिल मुकाम, ये मुकाम का मुकाम। इन बड़का जैसी थ्योरी अरे परम धनी कवा में सतनाम यानी यूं सोच लो स्थान का स्थान है, स्थान 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, मुकाम सतनाम का मुकाम। अब इस सतनाम को आगे डिफाइन किया इन्होंने बहुत अच्छी तरह विस्तृत। देखियो जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम को, सार शब्द सतनाम को, सतशब्द सतनाम को, और सतनाम सतनाम को, और सतपुरुष सतनाम को बयान किया है। वारे वेद से भी ऊपर ज्ञान वाले हो, तोड़ पाट दिया इन्हें तो। अब इनका ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी ने सपने में भी कार ना देखी हो, सुन रखी हो, किसी तरह जंगल में रहता हो शहर से भी 100 किलोमीटर दूर, और वो औरों को भ्रमित करता है कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर में जाता हूँ, सड़क पर चलती है कार। अब उससे कोई, और किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, कौन चलाता है, ड्राइवर। तो उससे कोई पूछे भी कार कैसी है, किसे कहते हैं ड्राइवर, किसे कहते हैं, शहर कैसा है, सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, तो वो डिफाइन करे कि सड़क भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को कहते हैं। तो उस बुद्धू ने या कोई डिफाइन किया। अब ये सतनाम को डिफाइन करने चले हैं। इनके परम धनी शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ है। कहते हैं सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, सार नाम भी, सतनाम भी, सार शब्द भी, और सतपुरुष भी सतनाम ही है, और सतनाम स्थान है। और दिखाऊं सतनाम के इनके वेरिफिकेशन। अरे वाह। अब आगरा से श्री जयमल सिंह जी ने सीधा नाम लिया था शिवदयाल जी से, और जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। उसके तुरंत उत्तराधिकारी बने सावण सिंह जी, और सावण सिंह जी से ही एक बिलोचिस्तानी सामस्ताना। पुण्यात्माओं, इनकी जन्म पत्री जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका समझ में नहीं आओ तुम कहाँ खड़े हो, किसकी ओट लिए बैठे हो। तो इनकी जीवनी जन्म पत्री बतानी आवश्यक होगी है। सावण सिंह जी से उपदेश लिया किसने, बिलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल सिंह जी ने, और उसने सच्चा सौदा सिरसा में स्थापना कर दी। ये समझ लेना शिवदयाल जी के विचार उनके पास है, नथिंग एल्स। समझदार को संकेत बहुत होता है, और इतनी दुनिया को जोड़ के बैठ के वो कहाँ ले जाएंगे, उनको कर्म बिगाड़ रहे हैं वो अपना भी, और उनको भी बर्बाद कर दिया। इनका ज्ञान ऐसा है, ये ध्यान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब सावण सिंह जी के विचार सुनाता हूँ सतनाम के विषय में, देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3। इन दुनिया भर की पुस्तक गढ़ दी, सारी निरी बकवाद भर रखी है। इसके
102 पृष्ठ पे संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो, और प्रिंटेड बाय इन इंडिया बाय गोपसन पेपर्स लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना 102 पृष्ठ पे है। ये संत मत भाग प्रकाश के भाग 3। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी के अंदर है, ये सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि सावन सिंह जी कह रहे कौन से राम का। सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी बोले सावन सिंह जी 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग 3 ही है। वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे डिफाइन करने, जो सच्चा सौदा सरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो, पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है और ये असली राम है। वाह रे, ये भी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पीए थे। अब चौथा राम सतनाम है और ये असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वालिया सांग के है और ये पार होंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, सावन सिंह जी ने। संत मत प्रकाश भाग 4 में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से थे जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है और ये इनके गीता के से वर्ड हैं। गीता जैसे कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं, इनके सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है, प्रकाशक है संत मत भाग 4 महाराज सावन सिंह जी। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक 10वीं बार छप चुके हैं। 2010 तक 15,000 यानी 60-70 हजार तो ये यहाँ तक छप चुकी है। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम आते हैं इसके पृष्ठ नंबर 261 पर। यहाँ सावन सिंह जी अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बेगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। हर खोलन चला है सावन सिंह। देखना, यह संसार सर है और 2 अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं। ये एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में कोनी
और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की, पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो। इसको अनुवाद कर रहे हैं ये श्रावण सिंह जी, जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। वो 2 अक्षर यू खुद तो कह रहा है पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित, बिना 2 अक्षर 2 नावा, 2 अक्षर 2 नाम है, 2 अक्षर के 2 नाम है वह। और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ये क्या भेद बताओगा इसका देखना। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न करे, आप उत्तर दे रहे श्रावण सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। 2 अक्षर है, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाग, भाग माने बोल के सुना, और ये नौके आज्ञा पाओगे पार ब्रह्म है। वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं 2 अक्षर बोल भाग, यानी 2 अक्षर का नाम देना चाहिए। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसै नानक होत निहाल। एक अक्षर और है जो सार नाम है, वो तीसरा मंत्र है, इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पे न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख होकर के फिर उसका जाप करना है। ये नो के पार ब्रह्म मिलेंगे। ये देखो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाके मिलेगा। ये अनुवाद करे श्रावण सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होके, गुरु जी का शिष्य बनकर, कोई परम संत बनाकर। और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है, मरे पाछे मिलेगा। और पार ब्रह्म जाके मिलेगा वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया। अब इनकी कितनी भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। ये सतनाम में ना समझ हमारे इनके केक बताने लगे जिसने। अरे वाह, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म इनका सतपुरुष है। ये पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर और सतनाम में जा रही है। ये देखो एंडमेंट बोल रहे। अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के 3 सत्र में जाएगा 23वां श्लोक की तो सुन लिया इनने। इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द, इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और यो तैवा हमने गुप्त छुपाए, गुप्त बता दो नहीं 3रा कित। और ये इनका जाप भी ना करते। और ये 2 अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है।
सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद। स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे, ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा। और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा। वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहां से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है, लेकिन जा नहीं सकते। बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है, वो अलग से मिलेगा, एक छुड़ावे एक लखावे, उन 2 अक्षर में बता रखे है। तो पुण्यात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने। बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए, ने कह का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं। कहा वो 5 नाम वो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में 5 नामों का भी जिक्र है, और उन 5 नामों से मोक्ष नहीं है। वो 5 वो नहीं है, निरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में। वो 5 नाम अलग है, 5 प्रधानों के हैं। इन 5 प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तु नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इनके कर कमलों से अब क्या बताते हैं। ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे। और कबीर जी, इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का, कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और यहां से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान तय यो है, वास्तविकता क्या है वो भी प्रगट दिखाऊं इन्हीं के कर कमलों से। अंधों के, अंधा मीन तत्व ज्ञानहीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और पृष्ठ नंबर 264 पे सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। सावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। लेकिन अपनी विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में। और पीछे रानी हुई, पाछे तो रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी, डूब कर मरगी। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूं, मैं ही परमात्मा हूं, सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की। कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे तो रानी डूब कर मरगी, उसमें विलीन होगी। और फिर जो के सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज और फिर बतलाए किस टाइम भाई दोनों डूब कर मर गए। इनकी थोड़ी थे, फिर बतलाए किस टाइम हुए आपस में। अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलान लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं काल पुरुष हूँ, उधर थे काल पुरुष, वो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो साची यार, इनका उदाहरण इनके विपरीत है। फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का, वहां पर आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और
189 पृष्ठ पे। आहा, ये देखो, इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4, और यहाँ देखा 189 पृष्ठ पे है।